ये 100-200 मीटर का दायरा है जहाँ से दोनों कार से उसके व्हील को निकाल लिया गया है। एक मैंने आपको वहाँ से दिखाया रिवर व्यू होटल के बाद, जहाँ पे गधे वाले रहते हैं, वहाँ से एक कार का व्हील निकाल लिया गया चारों का चारों, और एक ये जो जमात इस्लामी हिंद के गेट के पास है, इसका भी निकाल लिया गया। देखिए ये वाला गायब है, ये वाला गायब है, आगे उधर वाला भी गायब है, इसके इधर वाला भी गायब है। देखिए कार अगर कहीं किनारे में हो, अंधेरे में हो और कोई चोरी कर ले, उसका व्हील निकाले, समझ में आता है। लेकिन इतने बिजी रोड पे, जहाँ पे हर वक्त रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई ना कोई चलता रहता है, उस वक्त भी अगर इस तरह की चोरी के वाक़ये हो रहे हैं तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह ओखला में भी आए दिन चोरी होती रहती है। आपने कई ऐसी न्यूज़ देखी होगी, हमने भी दिखाई, कुछ दूसरे लोगों ने भी दिखाई होगी। कुछ न्यूज़ नहीं भी आती है कि घरों में चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हो जाती है, कार चोरी हो जाती है, लोग घरों के अंदर ताला तोड़ के घुस जाते हैं, तिजोरी तोड़ देते हैं, उसके अंदर से सामान निकाल लेते हैं। आमतौर पे जब भी चोरी हुई है, ज़्यादातर मामलों में सीसीटीवी कैमरों में चोर की तस्वीर भी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद भी आमतौर पे ज़्यादातर मामलों में चोर पकड़ा नहीं जाता। यानी कि ओखला में चोरी एक आम बात है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में चोर कभी गिरफ्त में नहीं आता। आज मैं आपको एक और अनोखी चोरी दिखा रहा हूँ। ऐसी चोरी मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ये चोरी देखिए, ये कार है। ये कार 3 नंबर पे, जहाँ पे गधे वाले रहते हैं, उनके पास ये कार लगी हुई है और चोरों ने बड़ी चालाकी से इस कार का चारों पहिया निकाल लिया है। देख लीजिए, चारों पहिया ईंट पे लगा दिया है। हो सकता है उन्होंने जैक भी इस्तेमाल किया हो और चारों पहिया निकाल लिया है। मैंने आपको इससे पहले भी कई खबर ऐसी दिखाई थी जिसमें चोरों ने कार तो वहीं पर रहने दिया, लेकिन उसके चारों पहिए को निकाल लिए। इससे पहले 4 नंबर के पास जो शाकिर हैं, बाइक वाले, बहुत मशहूर हैं बाइक मिस्त्री, उनके यहाँ पर भी एक कार का चारों चक्का ऐसे ही लोगों ने, चोरों ने निकाल लिया था। ये रास्ता जो है ये आ रहा है अबू फजल थाने की तरफ। जामिया नगर जो थाना है ये जाता है कालिंदी कुंज की तरफ। यहीं पे 3 नंबर के पास गधे वाले रहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी बस भी लगी रहती है जो वेस्टर्न यूपी के अलग अलग शहरों में जाती है। वहीं पे ये कार लगी हुई थी। पता नहीं ये साहब परमानेंट यहाँ पे कार लगाते हैं या आज वो यहाँ पे कार लगा के किसी से मिलने गए थे, किसी के पास गए थे, ये मुझे नहीं मालूम। ये देखिए, इसका इन्होंने ये वाला चक्का भी निकाल लिया। चोरों ने इनका ये वाला चक्का भी निकाल लिया। ये देखिए, और मैं उधर से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए आप, इनका ये वाला चक्का भी चोरों ने चोरी कर लिया और ये वाला भी। देखिए आप, ये कितना बिजी रोड है। आप सब लोग इस रोड के बारे में जानते होंगे। रात भर इस पे कोई ना कोई चलता रहता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये देखिए कि चोर को आखिर इतना वक्त कैसे मिल गया, आखिर उस गैंग में कितने लोग होते हैं, वो कैसे रेकी करते हैं, कैसे यहाँ पे कुछ लोगों को इसमें लगाते हैं कि तुम देखते रहो कोई आ तो नहीं रहा है। उनके पास कितनी टीम होती है, कितना वक्त होता है कि एक कार का उन्होंने चारों का चारों व्हील चोरी कर लिया है। ताज्जुब की बात ये देखिए, चारों का चारों व्हील गायब है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्हील गायब है। कारें महंगी हैं और जब मैंने मालूम किया लोगों से, वो कह रहे हैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का ये नुकसान है। 4 व्हील गायब होने का मतलब ये हुआ कि किसी का भी, जिसकी भी ये गाड़ी है, किया है, ये किया है सोनेट, किया की ये सोनेट है। ये देखिए चारों चक्के इनके गायब हो गए। बहुत से लोग जो इस तरह की चोरी होती है उसके बाद कहते हैं कि जो लोग रोड पे कार पार्क करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो इसमें ज़्यादा अफसोस करने वाली बात नहीं है। हालांकि मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने किसी मजबूरी से कहीं पे कार लगाई है, अब वो परमानेंट नहीं लगाता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके साथ अगर ऐसा हो गया है तो उस पर अफसोस होना चाहिए। हाँ, जो लोग कार ऐसा लगाते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा
जब ये रोड बननी शुरू हुई थी, ये वाली रोड जब बननी शुरू हुई थी, तो हमने अपील की, अमातुल्लाह खान ने अपील की, मस्जिद से अपील की गई, लेकिन लोगों ने कार अपनी अपनी रोड पर से नहीं हटाई, जिसकी वजह से रोड नहीं बन सकी। उन कार वालों के साथ अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो मुझे नहीं लगता है किसी को अफसोस होगा, क्योंकि उन्होंने बदमाशी की, बार बार की अपील के बाद भी कार नहीं हटाया तो रोड बनने में डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन ये कार जहाँ पे लगी हुई है उससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग थलग किनारे है। यहाँ पे बस भी लगी रहती है, बस अगर आपको दिखाई दे रही होगी, वेस्टर्न यूपी के अलग अलग शहरों में ये बस जाती है। और यहाँ पे ये कार लगी थी, मुझे नहीं मालूम इन्होंने परमानेंट यहाँ पे कार लगाया हुआ है या फिर कहीं किसी से मिलने आए थे, किसी रिश्तेदार के पास आए थे, कहीं किसी काम से आए थे, उनके साथ ये हादसा हो गया है। कुल मिलाकर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि चोरों ने एक नया तरीका अपना लिया है। कार तो वैसे ही खड़ी रहती है जहाँ किसी ने रखा हुआ है, और उसमें जैक लगा के या ईंट लगा के वो चारों का चारों व्हील चोरी कर लेते हैं। देखना यह है कि इस तरह के मामले में किसी की गिरफ्तारी होती भी है या नहीं होती है। अगर ऐसे मामलों में किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो चोरियां होती रहेगी। देखिए, कार अगर कहीं किनारे में हो, अंधेरे में हो और कोई चोरी कर ले, उसका व्हील निकाले, समझ में आता है। लेकिन इतने बिजी रोड पे जहाँ पे हर वक्त रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई ना कोई चलता रहता है, उस वक्त भी अगर इस तरह की चोरी के वाक़ये हो रहे हैं तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। कमाल की बात ये देखिए कि एक ही दिन में 2 कार से उसे चक्के चोरी कर लिए गए हैं। ये वाली कार देखिए आप, ये इसका भी निकाल लिया। देखिए ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इनका भी गायब है, इनका भी यूपी नंबर है। इनकी देखिए गलांजा कार है इनकी, ये देखिए इनका भी, ये वाला व्हील भी गायब, ये देखिए ये वाला व्हील भी गायब, ये आगे वाला भी गायब। इस वाले में तो और ताज्जुब की बात ये है कि ये जमात इस्लामी हिंद का जो हेडक्वार्टर है उसका मेन गेट है। इस गेट के पास भी गार्ड हमेशा रहते हैं, और इसके आगे रिवर व्यू होटल है। ये भी बहुत बिजी रोड है, वही वाली रोड है। ये 100-200 मीटर का दायरा है जहाँ से दोनों कार से उसके व्हील को निकाल लिया गया है। एक मैंने आपको वहां से दिखाया रिवर व्यू होटल के बाद, जहाँ पे गधे वाले रहते हैं, वहां से एक कार का व्हील निकाल लिया गया चारों का चारों, और एक ये जो जमात इस्लामी हिंद के गेट के पास है इसका भी निकाल लिया गया। देखिए ये वाला गायब है, ये वाला गायब है, आगे उधर वाला भी गायब है, इसके इधर वाला भी गायब है। आखिर चोरों का वो कौन सा गैंग है जो कार चोरी नहीं कर रहा है, कारों के व्हील चोरी कर रहा है? ये देखिए आप, इस कार का ये व्हील गायब कर दिया उसने। यहाँ देखिए ये वाला भी व्हील आगे वाला गायब कर दिया, और इधर देखिए, देखिए ये वाला भी गायब कर दिया। देखिए मैं ये रास्ता दिखा दूँ आपको, ये जमात इस्लामी हिंद का कैंपस है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर है, उसी का ये कैंपस के अंदर ये वाली बाउंड्री है, और यहाँ पे ये कार लगी हुई थी। इस कार के भी चारों चक्के निकाल लिए गए हैं, और इसके आगे जो एक कार थी व्हाइट वाली उसके भी चारों चक्के निकाल लिए गए हैं। अब ज़रा गौर कीजिए आप, इतनी मेन रोड पे अगर इस तरह की चोरी होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। मैं आपको इस रोड को दिखाऊं, देखिए ये कालिंदी कुंज वाला ये रोड है। ये जो बस आ रही है वो ओखला हेड की तरफ जा रही है, कालिंदी कुंज की तरफ से। और देखिए ठीक यहाँ पे एक कार लगी हुई है, इसमें ऐसी चोरी हो गई है। मैं फिर कहता हूँ, बहुत से लोगों को इस बात में खुशी होती है कि चलो ऐसी ऐसी चोरियां भी हो रही हैं ताकि लोग दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो इसमें अफसोस की बात यह है, कोई आदमी कार लगाया हुआ है, किसी ने उसका व्हील ही गायब कर दिया। हाँ, अगर उसकी कार से परमानेंट किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, वो बार बार की अपील के बाद भी नहीं सुधर रहा है, उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता होगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को किसी तरह का कोई अफसोस होगा। लेकिन पुलिस को चाहिए कि भला मेन रोड से कार के व्हील गायब हो रहे हैं और कोई गिरफ्त में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही ताज्जुब की बात यह है। और वो भी मेन रोड, ऐसी वैसी रोड नहीं जो कहीं किनारे में है, बिल्कुल मेन रोड पे ऐसा हो रहा है। तो जो कारें कहीं किनारे में अंधेरे में रखी हुई हैं उनके साथ क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। पता नहीं दोनों कार के मालिक कौन है। अगर उनसे मेरी मुलाकात हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं कि क्या वो ये कार यहाँ पे परमानेंट लगाते हैं या वो आज ही लगाए थे, किसी से मिलने आए थे। ये बहुत अफसोस की बात है, अगर उन्होंने आज ही ये कार लगाई होगी, किसी से मिलने आए होंगे तो उनके साथ ये हादसा हो गया, ये वाकई में अफसोस की बात है।